हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान। आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो पेपर होने जा रहा है या फिर इससे पहले भी जो भी एग्जाम हुए, चाहे टीआरई फर्स्ट रहा हो चाहे टीआरई सेकंड रहा हो, उन सभी में एसएसटी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट के भी होते हैं लेकिन एसएसटी के क्वेश्चन जो पूछने के जो नंबर हैं वो ज़्यादा होते हैं बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि एसएसटी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी टीआरई में वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके पीआरटी में भी देखने को मिलेंगे और आपका जो 6 to 8 का जो पेपर होता है उसमें भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आपके क्लियर हो जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। कौन सा ऐसा वर्ष था जिसमें राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम को लागू किया गया था। पहला ऑप्शन है 2011, दूसरा है 2013, तीसरा है 2012 और चौथा ऑप्शन 2014। तो ये जो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम है ये 2013 में लागू हुआ था। ठीक है, पहली बार। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, गुरुदासपुर में हुआ था, जलालाबाद में हुआ था, तलवंडी में हुआ था या फिर फिलौर में हुआ था। तो गुरु नानक देव जी थे, उनका जो जन्म हुआ था वो आप सभी को पता होगा तलवंडी में हुआ था। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। हम्पी नृत्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में मनाया जाता है ये बताना है। पहला है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा उड़ीसा। तो ये जहाँ पे मनाया जाता है वो है आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी। कौन सा ऐसा जो है स्वतंत्रता सेनानी था जिसको काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी ये बताना है। पहला ऑप्शन है चित्तरंजन दास और वासुदेव बलवंत फड़के, दूसरा ऑप्शन है कृष्णजी गोपाल करवे और बाघा जतिन, तीसरा है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, तीसरा खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद। तो जो स्वतंत्रता सेनानी है जिनको काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल साहब और अशफाक उल्ला खां। इन दोनों लोगों को काकोरी के षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी। तो थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ये किसका उपन्यास है, द रूम ऑन द रूफ। पहला है रस्किन बॉन्ड, दूसरा है खुशवंत सिंह, तीसरा है मनोहर मालगावंकर या तीसरा है आर के नारायण। तो ये जिसका जो है उपन्यास है वो है रस्किन बॉन्ड। जो रस्किन बॉन्ड है इनका उपन्यास है द रूम ऑन द रूफ। ठीक है, ये इंग्लिश में जो है और उपन्यास लिखते थे द रूम ऑन द रूफ। तो इनका जो है प्रसिद्ध उपन्यास है रस्किन बॉन्ड जी का, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरुंधति राय को इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, जो अरुंधति राय है इनको कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ये बताना है। पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, दूसरा नोबल पुरस्कार, तीसरा पुलित्जर पुरस्कार, चौथा मैन बुकर पुरस्कार। तो इनको मिला था मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरुंधति राय को मैन बुकर पुरस्कार मिला था जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जाना जाता है या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से ऐसे जो है क्रिकेटर हैं या कौन से ऐसे खिलाड़ी जिनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। पहला है कपिल देव, दूसरा है जोगिंदर राव, तीसरा ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग और चौथा यजुवेंद्र चहल। तो वो हैं आपके कपिल देव। ठीक है, ये ऐसे महान क्रिकेटर रहे जिनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी। कुषाण या दूसरा है गुप्त या फिर मौर्य या फिर चोल साम्राज्य के समय। जो गांधार कला है, ठीक है, ये किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी। तो ये हुई थी आपका कुषाण। ठीक है, कुषाण वंश में जो है या कुषाण साम्राज्य में गांधार कला जो है विकसित हुई थी। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। अशोक के शिलालेखों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा।
अशोक के शिलालेखों में से किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? ग्रंथ, ब्राह्मी, कदम्बा या शारदा? तो वो है आपका ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि जो अशोक के शिलालेख उनमें जो है जिस लिपि का उपयोग किया गया है वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रमण महर्षि था, परमहंस योगेंद्र था, आदि शंकराचार्य था या फिर रामकृष्ण परमहंस था? तो आप सभी को पता होगा जो स्वामी विवेकानंद है उनके गुरु जी का नाम या गुरु का नाम जो है रामकृष्ण परमहंस था। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को या फिर 26 जनवरी 1950 को या फिर 2 अक्टूबर 1948 को या फिर 15 अगस्त 1947 को? तो भारत के राष्ट्रीय गान जो है उसका हिंदी प्रारूप जब अंगीकार किया गया था वो किया गया था आपका 24 जनवरी 1950 को। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी लंबाई 652 मीटर है उसे क्या कहा जाता है? जो अरावली पहाड़ी है उसका जो ऊंचा वाला क्षेत्र है उसकी जिसकी लंबाई 652 उसको क्या कहा जाता है? मान लीजिए कोई पहाड़ी है, ठीक है, जिसकी लंबाई 652 हो, ठीक है, 652 मीटर, तो इसकी जो ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है ये बताना है। पहला है सिरसा पहाड़ियाँ, दूसरा हिसार पहाड़ियाँ, तीसरा धसी पहाड़ियाँ या फिर करनाल पहाड़ियाँ? तो उसको कहते हैं धसी पहाड़ियाँ। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से देश भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करते हैं? निगेटिव जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कौन से ऐसे देश हैं जो भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन है ग्रीस, दूसरा है तुर्की, तीसरा है स्पेन या फिर जर्मनी? तो वो है आपका जर्मनी जो कि भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करता है, ये निगेटिव है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? रांची, सतलज, ब्यास या फिर चिनाब? ठीक है, तो ये रांची नहीं है, ये रावी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये जो है मिसप्रिंट हो गया है। ये पहला है रावी, दूसरा है सतलज, तीसरा है ब्यास या है डी नंबर है चिनाब। ठीक है, तो ये है आपका रावी, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? प्रेजेंट टाइम में, या यूँ कह लें कि लोकसभा का जो 17वां स्पीकर है वो कौन है? पहला है ओम बिरला, दूसरा है मीरा कुमार, तीसरा सुमित्रा महाजन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा के स्पीकर हैं या फिर 17वें नंबर के हैं वो हैं आपके ओम बिरला। ये प्रेजेंट टाइम में 17वें स्पीकर हैं, ठीक है, लोकसभा के। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ है, क्या स्थित है वहाँ पे ये बताना है। ठीक है, जो कुशीनगर है वो बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जिस वजह से वो प्रसिद्ध है? पहला कि हिरन का उद्यान है, पहला ऑप्शन। दूसरा है मूलगंध कुटी विहार है या फिर तिब्बती मंदिर है या फिर संभर स्तूप है? संभर नहीं होगा, यहाँ पर रामभर होगा। ठीक है, रामभर स्तूप, तो यहाँ पर रामभर स्तूप है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है या किसे कहा जाता है? पहला है थार, दूसरा है सहारा, तीसरा ऑप्शन है गोबी, चौथा है मंजावे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान माना जाता है वो माना जाता है आपका सहारा रेगिस्तान। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है और जो है गर्म माना जाता है, जो सबसे गर्म रेगिस्तान है, तो बी ऑप्शन यानी कि सहारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार निम्न में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? पहला है न्यूयॉर्क, दूसरा है स्टॉकहोम, तीसरा है ओस्लो या फिर लंदन? तो आप सभी को पता होगा जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये किसकी है? ये है महात्मा गांधी की, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पहला ऑप्शन है यागून, दूसरा है नेपिंडो, तीसरा है मांडले या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत के पड़ोसी देश जो म्यांमार है उसका सबसे बड़ा जो शहर है वो है आपका यांगून, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, माले की राजधानी क्या है? ठीक है, अल्जीरिया, मालदीव, केन्या या मॉरिशस? तो माले की जो राजधानी है वो है आपकी मालदीव। ठीक है, मालदीव, मालदीव से समझ सकते हैं। ठीक है, माले की राजधानी यानी कि यहाँ पे माल लिखा हुआ, जहाँ पे माले है तो माले की राजधानी मालदीव,
सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इसको और याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ या फिर बिंदुसार। तो जो है गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाए थे वो थे अशोक, ठीक है, जो कि सम्राट अशोक कहे जाते हैं। इन्होंने जो है आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था, वो भी कहाँ पे? गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अशोक। नेक्स्ट है पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, पटना में जो संग्रहालय है वो उसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है। पहला है वर्ष 1915 में, दूसरा है वर्ष 1919 में, तीसरा है 1917 में या फिर डी नंबर है 1967 में। तो पटना संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1917 में, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? यानी महावीर की जो जन्मस्थली है वो बिहार राज्य के किस जिले में है ये बताना है। पहला है सारण, दूसरा है सीवान, तीसरा है वैशाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो है वैशाली जिले में, ठीक है, बिहार राज्य के वैशाली जिले में। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? ठीक है, आप सभी को पता है कि जो है आप सभी का जो एग्जाम होगा बिहार में होगा। इनफैक्ट जो शिक्षक भर्ती है बिहार से ही कंडक्ट कराई जा रही है, तो आपको बिहार से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि ये जो है आप जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पेपर में बिहार से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई भी स्टेट एग्जाम होता है वो अपने स्टेट से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है, तो इसमें भी सिंपल सा वही है कि अपने बिहार राज्य के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इसको ध्यान देना है, आपको बिहार से संबंधित चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है आपको, ठीक है। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो वो है 9। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको फोकस बिहार स्टेट का रखना है, ठीक है। यूपी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो पूछे जाएंगे वो बिहार के पूछे जाएंगे, तो बिहार का ज़्यादा ध्यान रखना है। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इलायची की पहाड़ियाँ आपका केरल में स्थित है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ठीक है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलकूद में, सामाजिक कार्य में, साहित्य में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खेलकूद में तो दिया नहीं जाता, सामाजिक कार्य में भी नहीं दिया जाता, ये दिया जाता साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? ठीक है, जो सौरमंडल उसमें सबसे ज़्यादा गति में कौन सा ग्रह परिभ्रमण करता है ये बताना है। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है बृहस्पति या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो ये जो है बृहस्पति है, जो कि जिसकी परिभ्रमण गति जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो बृहस्पति थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको ध्यान दीजिएगा। पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी में दिया था, बोधगया में दिया था, सारनाथ में दिया था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है? चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक है। तो ये राज्य है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि भारत के बाद, चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु को, केरल को, कर्नाटक को या फिर छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश को। तो जो चावल का कटोरा उसको जो है छत्तीसगढ़ को भी कहते हैं, कहीं कहीं जो है आंध्र प्रदेश को भी कहते हैं चावल का कटोरा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपका छत्तीसगढ़ है तो आप छत्तीसगढ़ को लगाएंगे, अगर आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश को लगाएंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, हम यहाँ पे नॉलेज के लिए आपको बता दिए कि दोनों अगर आ जाता है तो दोनों सही होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको एक ही रहेगा, या तो छत्तीसगढ़ रहेगा या तो आंध्र प्रदेश रहेगा, ठीक है। ज़्यादातर जो होता है वो आपका जो है चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ ही माना जाता है, फिर भी जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा, पहला ही ऑप्शन सही है।
निम्न में से कौन अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा जो भारत से होकर गुजरती है, ये बताना है। पहला है विषुवत रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है मकर रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो है आपका कर्क रेखा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, मिरांडा है, चंद्रमा है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है वो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। ना तो टाइटन है, ना मिरांडा है, ना चंद्रमा है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ठीक है, पूरे सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है ये बताना है। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो वो है आपका कौन सा? शुक्र। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटिश राज्य में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश राज्य में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे ये बताना है। लॉर्ड हेस्टिंग थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 36 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए थे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की जो क्लास है हमारी सेकंड क्लास है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी है, आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लेंगे, तो कुछ क्वेश्चन आपको जो है समझ में आएंगे और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। और दूसरी जो क्लास है आज की क्लास है जिसमें हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको जो है इसमें डिस्कस किया है, और इसके बाद भी कुछ जो है SST की क्लास लाएंगे, तो उसको सभी को ध्यान से देखिएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे PRT में, ठीक है। PRT में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे और 6 to 8 में ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ के देखने को मिलेंगे। ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको PRT में देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत